अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या हैं। देन उसके बाद इसके क्वेश्चंस की जानिब बढ़ेंगे जो कि ई कैट और एफ कैट के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच बेसिकली डायलॉग होता है स्पीकर और स्पोकन टू के दरमियान। अगर आप देखें, एक स्पीकर है जो किसी बात को कह रहा है और स्पोकन टू जो सुन रहा है। कोटेशन में अमूमन डायरेक्ट स्पीच को शो किया जाता है और एज इट इज जो भी बंदा किसी बात को कह रहा होता है उसको एज इट इज डिलीवर किया जाता है, डिलीवर एज इट इज। इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन कहते हैं, मतलब कि अपनी जबान में किसी की बात को दूसरे शख्स को बयान कर देना। अब इसकी कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है कुरान मजीद, जो कि है डायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल। इनडायरेक्ट स्पीच कुरान मजीद की जो तफसीर है, जिसमें लोगों ने अपने अल्फाज में कुरान मजीद के तर्जुमे को, तो उसकी तफसीर, उसकी डिटेल्स सारी बयान की है। एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। कॉमे से पहले जो हमारे पास क्लॉज है सेंटेंस का, वो है रिपोर्टिंग स्पीच, और कॉमे के बाद जो क्लॉज है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है और इस पूरे कंप्लीट सेंटेंस में हमारे पास दो क्लॉसेस हैं। एक कॉमे से पहले जो कहला रहा है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा कॉमे के बाद जो कहला रहा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में हमें मिलते हैं स्पीकर जो कि बात को कह रहा है, स्पोकन टू जो बात को सुन रहा है। इसी तरीके से हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है सैड। ही सैड टू मी के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब हमें मिलेगा सैड। सब्जेक्ट हमें मिलेगा इन्वर्टेड कॉमा, यानी इन्वर्टेड सेकंड क्लॉज के अंदर हमें मिल जाएगा सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी हमें सेकंड क्लॉज के अंदर मिलेगा, जबकि स्पीकर और स्पोकन टू हमें मिलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है चेंजेस इन द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के मुताबिक क्या तब्दीली आ सकती है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो ये है पहला पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट है टू रिप्लेस कॉमा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा को किससे रिप्लेस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को देखते हुए, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखते हुए कॉमा को किस तरीके से हम रिप्लेस करेंगे। चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट के अंदर क्या चेंज आएगी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाएंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चेंज आएगा, वर्ब के अंदर क्या चेंज आएगा, वर्ब स्लैश एडवर्ब दोनों के अंदर क्या चेंज आएगा। नोट, speaker and spoken to remain unchanged when conversion of direct to indirect speech take place। यानी कि स्पीकर और स्पोकन टू हमेशा रिमेन अनचेंज रहेंगे। पिछली एग्जाम्पल में भी हमने देखा ही सेड टू मी में ही और मी हमेशा अनचेंज रहेंगे। चेंजेस इन द रिपोर्टिंग वर्ब। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज असर्टिव, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो है असर्टिव के अंदर। असर्टिव में अफर्मेटिव भी आ जाता है और नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है। तो अगर ये दोनों कैटेगरी के हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग जो हमारे पास वर्ब है जैसे से है वो से में चेंज हो जाएगा, और सेज है वो एज इट इज रहेगा। मतलब से और सेज एज इट इज रहेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। सेट चेंज हो जाएगा सेट में, ये भी ऐसे एज इट इज रहेगा। से टू चेंज होगा टेल में या इन्फॉर्म में और रिप्लाई में अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। सेज टू सबके अंदर एस आ गया, टेल्स, इन्फॉर्म्स, रिप्लाइज। सेट टू में हमारे पास चेंज हो रहा है टोल्ड से, इन्फॉर्म से, रिप्लाइड से, यानी सेकंड फॉर्म आ गई। तो अगर जुमला इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस है, तो जो रिपोर्टिंग वर्क में रिपोर्टिंग स्पीच की जो तब्दीली आएंगी वो ये तब्दीलियाँ आएंगी।
अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से है हमारे पास तो और से टू है तो चेंज हो जाएंगे आस्क से। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से मुराद जो WH क्वेश्चंस होते हैं या कंफर्मेटरी क्वेश्चंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सेज टू भी चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है सबके अंदर। आस्क इंक्वायर्स ऑफ क्वेश्चन टू। सेट टू चेंज हो रहे हैं, आस्क में, इंक्वायर्ड ऑफ में, क्वेश्चन टू में। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारे पास इम्पेरेटिव में है, हुक्मिया जुमलों में है, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सब चीज़ें अगर आ रही हैं तो हम कैसे रिपोर्टिंग वर्ड को चेंज करेंगे? से टू को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। से टू, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हम चेंज करेंगे। सेज टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, एस लगता जा रहा है। सेट टू और सेट को चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में, ऑर्डर, सजेस्टेड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड। कॉमा को कैसे रिप्लेस करेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे? अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास है असर्टिव तो कॉमा रिप्लेस होगा कंजंक्शन दैट इज दैट। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के भी हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस है हमारे पास कंफर्मेटरी क्वेश्चन जो कि अमूमन स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब में शुमार किए जाते हैं। तो अगर इनसे स्टार्ट हो रहे हैं तो वो इंट्रोगेटिव कहलाते हैं कंफर्मेटरी क्वेश्चन। और अगर WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं जैसे व्हाट, whom, whose, why, where, तो वो कहलाते हैं इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। तो दो टाइप के हमारे पास इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हैं, दोनों के लिए अलग अलग रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमा हमारे पास उसके लिए हल होगा। देखते हैं। कंफर्मेटरी क्वेश्चन में कॉमे की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं इफ और वेदर। क्वेश्चंस के अंदर इफ और वेदर कब और कैसे लगेगा ये हम एग्जांपल्स में देखेंगे। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब। यानी अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या चीज़ है तो आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं व्हाट, विच, हु, whom, whose, ये आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। इंट्रोगेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, बेसिकली ये टाइम ऑफ रेफरेंस को शो कर रहे होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव जुमला हो यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो कॉमे की जगह हम रिप्लेस कर देंगे टू को और नॉट टू को अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अब चेंजेस क्या क्या आएंगी? हम अब तक देख रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस आ रही थी और कॉमे की जगह क्या क्या चीज़ें लग रही थी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करते वक्त। अब हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा वाला जो क्लॉज है उसके अंदर क्या तब्दीलियां आएंगी। सबसे पहले तो हम रिमूव कर देंगे कोटेशन मार्क, फिर चेंजेस आएंगी किसके अंदर? सब्जेक्ट के अंदर एंड ऑब्जेक्ट के अंदर विद स्पीकर एंड स्पोकन टू रिस्पेक्टिवली। यानी सब्जेक्ट जो है वो चेंज होगा स्पीकर से, स्पोकन टू चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। अगर हमारे पास इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो जैसे से और सेस या विल सेस, नो चेंज अकर इन द टेंस और एडवर्ब्स ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जैसे जुमला है मेरे पास, ही सेज टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, तो सेज अगर आ रहा है तो आई एम राइटिंग अ लेटर प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। और अगर यहाँ पे ये होता ही विल सेज टू मी यू आर राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर भी टेंस हमारे पास चेंज नहीं होगा। तो जब कभी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा वाले क्लॉज का कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा।
लेकिन अगर if the reporting verb is in the past tense, that is said, I said to him, I am writing a letter. अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा और कैसे चेंज होगा? अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जैसे अगर मेक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त वो हो जाएगी मेड, यानी सेकंड फॉर्म वर्ब की। अगर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी, तो हम उसको चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। This chart is very useful for changing the subject and object with respect to speaker and spoken to. अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अमूमन आई और वी होते हैं। आई सिंगुलर केस है, वी हमारे पास है प्लूरल केस। आई का सब्जेक्टिव केस आई हमें पता है, ऑब्जेक्टिव केस है आई का मी। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करता है और आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव है माई, पॉसेसिव प्रोनाउन है माइन और रिफ्लेक्सिव केस है हमारे पास माई सेल्फ। तो ये सब हमें दिमाग में होने चाहिए हमारे, जब हम स्पीकर और स्पोकन टू से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। इसी तरीके से सेकंड पर्सन हमारे पास चेंज होगा स्पोकन टू से। सेकंड पर्सन हमारे पास है यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, पॉसेसिव एडजेक्टिव योर है, पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स है, रिफ्लेक्सिव केस योर्स है। थर्ड पर्सन हमेशा रिमेन अनचेंज रहता है और थर्ड पर्सन में हमारे पास ही शी दे आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस हिम हर देम, पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज हर देयर, पॉसेसिव प्रोनाउन हिज हर्स देयर्स एंड द लास्ट वन रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ हरसेल्फ देमसेल्व्स। दिस चार्ट इज वेरी यूजफुल। अगेन आई एम सेइंग कि जब हम स्पीकर स्पोकन टू को इसके हिसाब से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो ये चार्ज बहुत मैटर करेगा। एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये है असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास स्पीकर कौन है। स्पीकर हमारे पास है ही और मी। अब फर्स्ट पर्सन हमारे पास सब्जेक्ट है आई, आई चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर से चेंज होता है, सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होता है स्पोकन टू से, तो आई चेंज होगा ही से। आई यहाँ पर है सब्जेक्टिव केस में और ही भी सब्जेक्टिव केस में है, तो जब ये चेंज होगा तो सब्जेक्टिव केस में ही चेंज होगा, दैट इज। अच्छा, सेड टू चेंज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का, क्योंकि हमारे पास जुमला था असर्टिव सेंटेंस, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड से। ही टोल्ड मी, अब असर्टिव सेंटेंस है पूरा ये, तो कॉमे की जगह हमारे पास आ जाएगा डैड। ही टोल्ड मी डैड। अब आई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन से, फर्स्ट पर्सन आ गया ही। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है यानी पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी चेंज होगा, दैट इज प्रेजेंट से ये पास्ट में हो गया। ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो सारे के सारे पॉइंट्स हमें इस जुमले में लगा देने हैं। सबसे पहले देखा जुमला है किस नोयत का, असर्टिव सेंटेंस है, तो हमने असर्टिव सेंटेंस की बुनियाद पे सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में। असर्टिव सेंटेंस है, कॉमे को रिप्लेस कर दिया कंजंक्शन डैट से। स्पीकर और स्पोकन टू चेंज हुए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। स्पीकर मेरे पास है ही और सब्जेक्ट है मेरे पास आई। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ स्पीकर से, दैट इज ही। और टेंस क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मेरे पास रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, सेड में है। क्वेश्चन नंबर 2, अहमद सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। अब यहाँ पर जुमला फिर से देखना पड़ेगा। जुमला ये असर्टिव है, बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। यानी असर्टिव के दो टाइप होती हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये जुमला है अफर्मेटिव। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अहमद सेड, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास पास्ट टेंस में है, इस पूरे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज होगा। अब कैसे करेंगे? अहमद सेड, सेड ऐसे ही रहता है, एज इट इज सेड रहेगा। कॉमे की जगह क्योंकि जुमला असर्टिव था डैट आ गया।
आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होता है स्पीकर से। स्पीकर कौन है यहाँ पर? अहमद। अहमद को मैं ही कह सकता हूँ। अगर मैं उसका नाम नहीं जानता या नाम लिखना नहीं चाह रहा तो मैं उसको ही लिख सकता हूँ। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है सेड में, यानी कि पास्ट टेंस में, तो मैं अपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज कर दूंगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हैव, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, दैट इज हैड। Emma said that he had completed। अब my हमारे पास है possessive adjective। my अब possessive adjective है। my का subjective केस अगर मैं देखूं तो वो है I। देखना ये है कि my किससे चेंज होगा। my है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि I जो है हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और my खुद है possessive adjective। तो हमें चेंज करना पड़ेगा अहमद के यानी ही के possessive adjective से, और ही का possessive adjective होता है his। अगर आप चार्ट में जाके देखें, जो कि मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट, तो माई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव, आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है मेरे पास वो है माई, और मुझे ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव देखना है जो कि है हिज। क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होता है? हमेशा स्पीकर से। तो माई किससे चेंज हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑफ ही, दैट इज हिज। क्वेश्चन नंबर 3, शी सेड टू अस, विल यू सबमिट योर असाइनमेंट्स टू माई ऑफिस टुडे। अब देखें ये जुमला किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से, यानी विल से, शेल से, कुछ भी किसी से भी शुरू हो सकता था, यहाँ पर ये शुरू हो रहा है विल से। और अगर जुमला हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो वो कहलाते हैं कंफर्मेटरी क्वेश्चन। और अभी अभी हमने देखा भी था कंफर्मेटरी क्वेश्चन में, जब भी कंफर्मेटरी क्वेश्चन वाले सवाल होते हैं तो सेट टू की जगह हम आस्क लिखते हैं। अगर पास फॉर्म है तो पास फॉर्म आ गई आस्क्ड। इसके अलावा कॉमा रिप्लेस होता है इफ से। और इफ और वेदर कब आते हैं? देखें, इफ और वेदर उस वक्त आएंगे जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर, विल यू सबमिट योर असाइनमेंट टू माय ऑफिस टुडे। ये क्वेश्चन का आंसर किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? यस और नो पे। या तो इसका जवाब होगा यस या फिर इसका जवाब होगा नहीं। तो जब भी क्वेश्चन में आपको सवाल पता हो कि भाई दो चीज़ों में हमारा जवाब है, यस में या नो में, तो आप इस्तेमाल करोगे इफ। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसा किया जा रहा है कि आपको उसका जवाब देने में थोड़ा टाइम लगेगा, यानी यस और नो में उसका आंसर पॉसिबल नहीं है, तब आप यूज करोगे वेदर। अगर यस और नो में आंसर मौजूद है तो हम ये इस्तेमाल करेंगे इफ। अब देखते हैं इसको। सेट टू है, इंट्रोगेटिव जुमला है, कंफर्मेटरी क्वेश्चन है, तो हम इस्तेमाल करेंगे आस्क। शी आस्क्स अस, स्पीकर स्पोकन टू रिमेन अनचेंज। कॉमे की जगह कंफर्मेटरी क्वेश्चन है, इफ आ गया इफ। अब यहाँ पर जुमला क्वेश्चन मार्क वाला नहीं रहेगा, जहाँ जुमला ये पूरा असर्टिव हो जाएगा। कैसे? यू को मैं सब्जेक्ट डाउन करूंगा, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होता है हमेशा स्पोकन टू से। स्पोकन टू हमारे पास है अस। अगर हम देखें स्पोकन टू से, स्पोकन टू है हमारे पास अस। यू चेंज होगा अस से। यू यहाँ पर है सब्जेक्टिव केस में, तो अस का भी मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए, और अस का सब्जेक्टिव केस होता है बी। प्रेजेंट फॉर्म है विल। पास्ट फॉर्म में जब चेंज होगा डेट इज वुड हो जाएगा। पास्ट फॉर्म में कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि मेरे पास रिपोर्टिंग वर्ब किस फॉर्म में है? सेट फॉर्म में। बाकी पूरा अगर आप देखें, योर चेंज होगा। योर हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, पॉसेसिव प्रोनाउन। तो योर चेंज होगा स्पोकन टू से। स्पोकन टू हमारे पास है अस, और अस का हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव पॉसेसिव प्रोनाउन है वो है आवर। शी आस्क्स अस इफ वी वुड सबमिट आवर असाइनमेंट। माय हमारे पास आ गया फिर से पॉसेसिव एडजेक्टिव, और माई का सब्जेक्टिव केस होता है आई, और आई चेंज होता है स्पीकर से। स्पीकर यहाँ पर है शी। शी का मुझे ढूंढना पड़ेगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हर। तो शी आस्क्स अस इफ वी वुड सबमिट आवर असाइनमेंट टू हर ऑफिस टुडे। एडवर्ब है, तो टुडे जब भी टेंस चेंज हो रहा हो रिपोर्टेड स्पीच का तो ये एडवर्ब भी चेंज होता है। चौथा पॉइंट था जब हम चेंजेस कर रहे थे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो टुडे चेंज होता है दैट डे के अंदर, टुमारो चेंज होता है नेक्स्ट डे के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 4, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब ये जुमला आ गया है हमारे पास इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन में, यानी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपका नाम पूछा जा रहा है। इसके अंदर कॉमा की जगह रिप्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ WH वर्ड्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ही आस्क्स मी व्हाट, अब देखिए सेड टू था तो टेंस चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का। ही आस्क्स मी व्हाट वाज योर, हमारे पास है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, अब अगर मैं देखूं योर चेंज होगा स्पोकन टू से, क्योंकि योर का सब्जेक्टिव केस है यू, स्पोकन टू है यहाँ पर मी। मुझे तो मी का सब्जेक्टिव केस चाहिए, डेट इज आई। और योर यहाँ पर है पॉजेसिव प्रोनाउन केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में। तो मैं सिंपल मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस उठाऊंगा, और मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है माई। तो ही आस्क्स मी व्हाट वाज माय नेम। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई से टू हिम आई एम राइटिंग अ नॉवेल। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है से टू में। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। यानी ये जो इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस क्लॉज है हमारे पास, सेंटेंस तो पूरा ये एक है, क्लॉज हमारे पास दो है, कॉमे से पहले एक कॉमे के बाद। तो ये इन्वर्टेड कॉमा वाला इसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। से टू चेंज हो गया टेल में, या से को चेंज कर सकते हैं आप टेल में। आई टेल टू हिम, अच्छा स्पीकर स्पोकन टू चेंज होंगे, आई चेंज होगा स्पीकर, आई चेंज होगा स्पीकर से, फर्स्ट पर्सन है। आई टेल टू हिम दैट ही इज राइटिंग अ नॉवेल। आप देख लें टेंस चेंज नहीं हुआ हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। यहाँ पर अब इंपेरेटिव सेंटेंस आ रहा है, बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। यहाँ से लग रहा है कि ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। अब देखते हैं क्या दे रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि खामोश हो जाओ और मेरे अल्फाज को सुनो। तो जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो कॉमे की जगह हम इस्तेमाल करते थे टू, और सेड की जगह आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें लग रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है वो बंदा, तो रिक्वेस्टेड हो गया, क्योंकि सेड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो रिक्वेस्टेड की भी सेकंड फॉर्म आ गई। ही रिक्वेस्टेड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू। अब देखो मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, तो मैं माई वर्ड्स तो नहीं कहूँगा, मैं क्या कहूँगा, हिज वर्ड्स कहूँगा। और हिज आ क्यों रहा है, क्योंकि माई क्या है हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो हिज भी क्या आ रहा है हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई किससे चेंज होगा, स्पीकर से। स्पीकर कौन है, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज। तो ऐसे दिमाग में रखना है। और अगर कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो मैं अपने अल्फाज में किसी की बात को कहूंगा तो मैं माई वर्ड्स तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हिज वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कमांडर सेड मूव फॉरवर्ड। अब ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कमांडर एक ऑर्डर उपमीय लहजे में कह रहा है मूव फॉरवर्ड। कैसे इसको करेंगे, कमांडर ऑर्डर, कॉमे की जगह इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है टू मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ही सेड टू हर विल यू सक्सीड इफ यू डोंट वर्क हार्ड। अब देखें यहाँ पर सवाल के अंदर हमारे पास क्वेश्चन भी मौजूद है, और क्वेश्चन का जवाब हमने देख लिया कि जवाब भी मौजूद है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या आप कामयाब होगे। ही सेड टू हर, सही। अब कौन सा जुमला है, ये कंफर्मेटरी क्वेश्चन है। ही आस्क्स हर, अब मैंने कहा था कि अगर सवाल में ही जवाब मौजूद है, मैंने इस्तेमाल करा वेदर। यू चेंज होगा स्पीकर से, स्पीकर, अच्छा यू है हमारे पास सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन चेंज किससे होता है, स्पोकन टू से। स्पोकन टू है मेरे पास हर, चूंकि यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के अंदर है तो मैं यू का हर का सब्जेक्टिव केस लूंगा, दैट इज शी। ही आस्क्स हर वेदर शी विल की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि ये असर्टिव बनेगा, क्वेश्चन मार्क वाला जुमला नहीं रहेगा। शी वुड सक्सीड, यू फिर से चेंज होगा हर से, शी वुड सक्सीड इफ शी डिडंट वर्क हार्ड। अब देखें ये डोंट किससे चेंज हो गया, डिडंट वर्क हार्ड से, क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, सेड था।
इस वजह से रिपोर्टेड स्पीच के एक एक टेंस चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग यू अ न्यू लेसन टुडे। अब देखिए सिंपल असर्टिव जुमला है। टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट आई, अब मैं अपने आप को टीचर तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा शी। टीचर को मैं शी कहूंगा अपने अल्फाज में अगर मैं बयान करूँ। रिपोर्टिंग वर्ब मेरे पास सेड है तो टेंस चेंज होगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, दैट इज शी वाज टीचिंग। यू नहीं कहूंगा मैं, स्टूडेंट्स है बहुत सारे, और यू चेंज होगा स्पोकन टू से। स्पोकन टू यहाँ पे स्टूडेंट्स है। ही नहीं कह सकता क्योंकि एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा के लिए थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं दे। अब चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यू, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस देम। शी वॉज टीचिंग देम अ न्यू लेसन टुडे, चेंज किस में होगा, दैट डे में। क्वेश्चन नंबर 10 है, दे सेड टू मी, आर यू गोइंग विद अस ऑन अ पिकनिक टुमारो। अब देखें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यस और नो में आंसर है इसका, तो हम कॉमे की जगह क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। दे सेड टू मी, आर यू गोइंग विद अस ऑन अ पिकनिक टुमारो। दे आस्क्ड मी, कॉमे की जगह क्या आ रहा है, इफ आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास क्या है, सेट में, यानी कि टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट में था तो वॉस में चेंज हो गया, आर आ रहा था तो वॉस में हमने चेंज कर दिया। यू किससे चेंज होगा, स्पोकन टू से। स्पोकन टू यहाँ पर है मी, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई हम शुरू में लिया है। इफ आई वॉज गोइंग विद देन, अस है फर्स्ट पर्सन चेंज होगा स्पीकर से। स्पीकर है दे का मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम। They asked me if I was going with them on a picnic. Tomorrow चेंज होगा द नेक्स्ट डे में, tomorrow एक एडवर्ब है। तो किस तरीके से हमने हेल्पिंग वर्ब यानी कंफर्मेटरी क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, he says to me, my father has not allowed me to go with you today. says to है यानी ये पूरा टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो रिपोर्टिंग वर्ब, ये पूरा टेंस इन्वर्टेड कॉमा वाला चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्पीकर स्पोकन टू चेंज होंगे। He says to me that, my father को तो नहीं कहूंगा मैं, जब अपने अल्फाज में इस्तेमाल करूंगा मैं क्या कहूंगा, his father। my चेंज होगा फर्स्ट पर्सन से स्पीकर से, that is he, और he का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है his। He says to me that his father has not allowed me, नहीं him, his father has not allowed him to go with me today। अब टुडे चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, सेज में। ना एडवर्ब चेंज होगा ना टेंस चेंज होगा whenever the reporting verb is in present or future tense। क्वेश्चन नंबर 12 है, the mother said to their child don't make a noise। अब ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है हमारे पास। मदर अपने बच्चों को कह रही है कि नॉइस ना करें। तो यहाँ पर कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट। तो मैं रिक्वेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि मदर अपने बच्चे को रिक्वेस्ट कर रही है कि बेटा शोर नहीं मचाओ। द मदर रिक्वेस्टेड देयर चाइल्ड। अब देखें नॉट टू भी इस्तेमाल करते थे हम कॉमे की जगह, तो डोंट लगा हुआ है, कॉमे को रिप्लेस कर दिया किससे, नॉट टू में। द मदर रिक्वेस्टेड देयर चाइल्ड नॉट टू मेक अ नॉइस। ये हो गया एक इंपेरेटिव सेंटेंस का जुमला। तो इस सारे एग्जाम्पल्स में हमने सारे के सारे जो फैक्टर्स हमने इस्तेमाल किए थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने के, वो सब के सब इन एग्जाम्पल में कवर हो गए हैं। अब आपको करने हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं। ये सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद आपको इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रूल्स दिमाग में रखना है कि क्या क्या चेंजेस किस वक्त करनी है, टेंस कब चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सैड है तो टेंस चेंज होगा। इसके अलावा स्पीकर स्पोकन टू किससे चेंज होगा, इसके अलावा कॉमा किससे रिप्लेस होगा। ये चंद बातें हैं आपको याद रखनी है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आज हमने करा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।